जीवस्यांतर्गते सौम्ये केंद्रे लाभ त्रिकोणगे स्वच्छे वा स्वच्छगे वापि दशाधिप समन्विते। अर्थ लाभो देह सौख्यम राज्य लाभो महत् सुखम महाराज प्रसादेन स्वेष्ट सिद्धे सुखावहा। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 56वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं और 20वें और 21वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में बुध आ जाए, अर्थात बुध की अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसे समय में जो बुध आपकी जन्म कुंडली में 1, 4, 5, 7, 9, 10 और 11वें भाव में बैठा हुआ हो, या कहीं भी स्वक्षेत्री होकर के या उच्च का होकर के बैठा हुआ हो, या दशानाथ बृहस्पति के साथ में अगर कहीं बैठा हुआ हो, तो धन लाभ और शरीर का सुख एवं राज्य की प्राप्ति बहुत मात्रा में आपको होती है। अनेकों प्रकार के सुख और बड़े बड़े लोगों की सहायता से आपकी इष्ट सिद्धि भी हो जाती है, अर्थात आप जो चाहें वो आपको मिल जाती है। वस्त्र, पशु एवं अनेकों प्रकार के धन जो होते हैं वो आपके पास स्वतः चले आते हैं ऐसे समय में। और 22वें श्लोक में कहते हैं कि वाहनाम बरपस्वादी गोधन संकुलम गृहम वही सुतेन समदृष्टे शत्रु विद्धे सुख क्षय। और 23वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि व्यवसायात फलम नेष्टम ज्वरातिसारपीडनम, अर्थात कहते हैं कि अगर ऐसा बुध, जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले श्लोक में उन्होंने 20वें और 21वें श्लोक में जैसा कि महर्षि पराशर ने बतलाया है कि आपकी कुंडली में बुध अगर केंद्र में, लाभ में या त्रिकोण भावों में बैठा हुआ हो तो ऐसा शुभ फल देता है। परंतु ऐसे बुध के ऊपर यदि मंगल की दृष्टि हो तो आपके शत्रुओं की वृद्धि करवा देता है, सुख में कमी कर देता है एवं व्यवसाय में हानि आपको करवाता है। ऐसा बुध और ज्वर तथा अतिसार आदि रोगों से पीड़ित भी कर देता है और बार बार करता है ऐसा। ठीक है, तो मित्रों, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है ज्योतिष के लिए, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें अगर ग्रह कोई भी हो, अगर वो अच्छी स्थिति में बैठा हो, अच्छे घरों में बैठा हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो या अच्छे ग्रहों के साथ में बैठा हो, तो निश्चित रूप से वो अच्छा फल ही देता है कभी भी। और कहीं का भी ग्रह हो और अगर अच्छे ग्रहों के साथ में बैठा हो, अच्छे जगह पे बैठा हो या अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, तो निश्चित रूप से अच्छा ही फल देता है। परंतु यदि अच्छे घर में बैठा हुआ अच्छे प्रकार का ग्रह भी जो होता है ना, उनके ऊपर कुदृष्टि ग्रहों की अगर हो तो निश्चित रूप से वो जो है शुभ फलों में कमी कर देता है, और कभी कभी तो बिल्कुल शुभ फल नहीं देता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए और इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी अगर आपको आपकी कुंडली समझ में ना आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखा सकते हैं, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें भी दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, व्हाट्सएप कीजिए कि हमको अपॉइंटमेंट लेना है, और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद आपसे फोन पर हम बात करते हुए बिल्कुल एक एक बात आपकी कुंडली में जो भी है समझा करके बतला देंगे। ठीक है।